जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आस्टर फ्रेंड स्क्वाड्स पे। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो होने वाली ज्वाइनिंग है उसके एनरोलमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि जो एयरफोर्स में डॉक्यूमेंट प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही अगर आपका डॉक्यूमेंट मिस होता है, अगर आप उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आपका एनरोलमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस लाऊंगा। जैसे कि आने वाले समय में मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लाने वाला हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के इनोवेटिव वेज की तरीके से कि आप माइंड मैप्स बना के कैसे अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी जो हमारा पेपर है वो पोस्टपोन्ड है और कट ऑफ पिछली बार से भी ज्यादा हाई जाने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। सबसे पहले जी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 100% ऑफिशियल है। ये एक दिया गया लिस्ट है जो सीएसबी की वेबसाइट पे दिया है, मैंने वहां से डाउनलोड किया है। इसको आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखेंगे जो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो ये कहा गया है कि जो आपका इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एनरोलमेंट से पहले आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एग्जाम एनरोलमेंट होने से पहले। उसके बाद कहा गया है कि कुछ कैंडिडेट्स स्टैंड बाय में होते हैं, वो तब उनका एनरोलमेंट होगा जब उसमें कोई कम या तो जो मेन कैंडिडेट्स हैं वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है या उनकी मेडिकल फिटनेस ठीक नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जैसा देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट। मैं आपको बताना चाहूंगा यूपी बोर्ड में जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं उसमें आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो एक ही में होता है, बट आपका जो क्लास 12 का सीबीएसई का होता है उसमें पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होता है। 10th का सीबीएसई में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में होता है। तो आपको अपने 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th क्लास की पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट प्लस 3 अनअटेस्टेड कॉपी, यानी अटेस्टेड होती है साइन की हुई और अनअटेस्टेड मतलब विदाउट साइनिंग। 3 कही गई हैं, आप हमेशा 5 रख लीजिए। साथ ही साथ आपको डिग्री सर्टिफिकेट अगर आप ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए होता है, तो आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही अगर आपके पिताजी एयरफोर्स के हैं या आपने एनसीसी किया हुआ है तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ 3 अनअटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जाना है। इसके बाद आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमारे पास नहीं होता है, बाकी सारे सर्टिफिकेट्स हमारे पास फेज 2 में होते हैं, बट जो ये सी पॉइंट है आप देख सकते हैं, जो ये सी पॉइंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये हमारे पास नहीं होता है, इसलिए आप इसे अभी अप्लाई कर दीजिए। आपका बहुत 10 या 15 दिन में बन जाएगा, क्योंकि हमें कोई डेट पता नहीं कब हमारा एनरोलमेंट आएगा। इसलिए इसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट किससे बनवाया जाता है। जब हम फेज 2 में गए थे तो हमारे जो वहाँ पे एजुकेशन इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा था कि आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं वो हम सबका मान्य नहीं होता है, कुछ ही लोगों का मान्य होता है, जिसमें आपका जो आपको जो मेल जाता है उसमें लिखा होता है, जैसे कि ये मेल यही जाता है, ये लिस्ट आती है, इसमें लिखा है कि जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए वो गेजेटेड ऑफिसर यानी कोई ऑथराइज पोस्ट पे हो, उसके द्वारा सरकारी जो इसके पास स्टैम्प हो। तो वो होते हैं हमारे एसपी। आपके जो एरिया के एसपी हैं वो बना के दे सकते हैं, या आप अगर गांव में रहते हैं तो आपका पंचायत ऑफिसर बना के दे सकता है। साथ ही साथ अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल का प्रिंसिपल एक गेजेटेड ऑफिसर होता है, वो आपको दे सकता है, या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसका दे सकता है। तो आप ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बहुत जल्दी अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद पॉइंट डी पे आते हैं। पॉइंट डी में हमारे लिखा हुआ है कि हमें 17 अनअटेस्टेड फोटोकॉपी रिसेंट चाहिए, जिसमें हमारा फेस दिख रहा हो। अगर से कैंडिडेट्स हैं तो उनका जो कंडीशंस होते हैं कि वो दाढ़ी रख सकते हैं और पग बांध सकते हैं, तो वो अलग होती है। देन आपका 7 ई पॉइंट में 7 अनअटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ जॉइंट फोटोग्राफ अलॉन्ग विद पेरेंट लीगल गार्डियन। जो आपके पेरेंट हैं या गार्डियन है, जो भी अगर किसी के पेरेंट नहीं है तो उनको 3 इंच क्रॉस 2 इंच की फोटो आपको लिख जानी है, वो भी साथ। देन आपका ये जो अगर आपकी जो पॉइंट एफ वो ये कह रहा है कि अगर आप 18 साल से कम एज के हैं तो आपको एक कंसेंट फॉर्म जो दिया गया होगा आपके ईमेल पे आएगा जिस दिन आपका एनरोलमेंट आएगा, वो लेके जाना है। वो भी आपके पेरेंट या गार्जियन से साइन हुआ होना चाहिए। जिनकी एज 18 से प्लस है उनको ये नहीं चाहिए।
अगर आप किसी जी पॉइंट ये बोल रहे हैं, अगर आप किसी जो हमारा जी पॉइंट है वो ये बोल रहा है अगर आप किसी एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी लाना पड़ेगा। उसका जो एच पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंक डिटेल्स। ये हमारे सीईओ ने भी कहा था कि आपको कौन कौन से बैंक डिटेल्स ले जाने हैं। जो आपके बैंक डिटेल्स की जो आपको बताया गया है, जो ये एच पॉइंट है, आप देख सकते हैं ये जो एच पॉइंट है इसमें बैंक डिटेल्स मांगी गई हैं, वो आप जरूर ले जाइए, आपको वहाँ पे जरूरत पड़ता है। बैंक डिटेल्स के लिए आपको पान कार्ड ले जाना है, अगर आपका नहीं है तो बनवा लीजिए। पान कार्ड से बहुत जल्दी खुल जाता है, एक दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। साथ ही साथ अगर पान कार्ड नहीं बना तो माइनर कार्ड भी बनता है, आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, आपका बन जाएगा। आपका पान कार्ड और आधार कार्ड आजकल ऑनलाइन अप्लाई, अगर आपका आधार कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है, के लिए आपका पान कार्ड ऑनलाइन बन के आ जाएगा। ई पान कार्ड आपको तुरंत ही मिल जाता है, एक जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उस दिन आपको ई पान कार्ड मिल जाता है। देन हम पॉइंट के पे आते हैं। पॉइंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको अपना एड्रेस तो पता होता है बट पूरा एड्रेस नहीं पता होता है। होता क्या है कि आपका ट्रेनिंग टाइम पे आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन आता है, वो इस एड्रेस पे दिया जाता है जो आपने दिया होता है। इसलिए आपको ये पूरा एड्रेस एक एक चीज याद करके जाना है। साथ ही जो आपका डिस्टेंस रेलवे स्टेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आपको आप जॉब करने लगते हैं तो आपको जो वारंट मिलता है वो इस एड्रेस पे मिलता है। इसलिए आप अपना डिस्टेंस ऑफ रेलवे स्टेशन से पता कीजिए और आपका कौन सा अवेलेबल है वो पता कीजिए, ये आपका बहुत जरूरी होता है। देन आपको वन सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप विदाउट पोस्टल स्टैंप ले जाना है, ये उन्होंने मांगा है तो आपको एक एनवेलप भी ले जाना है विदाउट पोस्टल स्टैंप। इसके बाद ये आपकी प्रोसेस दी गई कि आपको एक फोटो और पान कार्ड भेजना होता है एसी में, वो जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। देन हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये अगर बताया गया कि पीएसएल एनरोलमेंट लिस्ट में P5 फॉर्म होता है जो आपको भरना होता है, ये आप 2 फोटोकॉपी करा के ले जाइए, एक खुद से भर के ले जाइए, एक वहाँ पे ले जाइए, वो बोलेंगे तो फिर से भर सकते हैं। पॉइंट ओ बोल रहा है कि आपको एक कोविड-19 अंडरटेकिंग, ये एक तरीके से आपको ले जाना होता है, वो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। जैसे ही आपका एनरोलमेंट आएगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ आपको ग्रीन कार्ड, अगर आपका जो ग्रीन कार्ड है वो ले जाइए, इनिशियल वाला इनिशियल ले जाइए, अपील वाला भी ले जाइए, अगर रेड कार्ड है तो वो भी ले जाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाना है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे ले जाइए। देन आपका ये और आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। देन आपका ये एक वैलिड आईडी प्रूफ ले जाइए, अपना आधार कार्ड ले जाइए, उसके बाद ये डिटेल्स दी कि क्या क्या होता है एयरफोर्स में, लॉज में बताया गया है, वो आपका इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आपका कोई बॉडी टैटू है तो आपको उसका एक फोटो खींच के ले जाना मतलब बॉडी टैटू अलाउ नहीं है, बट अगर आपके हैं, इसमें बताया गया है कि आपकी बॉडी टैटू अलाउ नहीं होता अगर आपकी ट्राइब या आपकी जो जनजाति है वो अलाउ करती है, कोई जनजाति अलाउ करती है एज पर द मिलिट्री रूल्स, तो आपका अलाउ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।